आपका विषय चल रहा था विवाह विलंब का। आपको पहले भी इसके बारे में पढ़ा दिया गया है। तो विवाह विलंब में शुक्र की स्थिति देखते हैं। तो शुक्र और चंद्रदेव आपस में शत्रु हैं। सूर्य और चंद्रदेव दोनों ही शुक्र के शत्रु हैं। यदि शुक्रदेव सूर्यदेव अथवा चंद्रदेव की राशि, तो सूर्यदेव की राशि सिंह, चंद्रदेव की राशि कर्क, इनमें स्थित हो और सूर्य और चंद्रमा यदि उनके द्वितीय या द्वादश भाव में स्थित हो तो भी विवाह नहीं होता। उनके विवाह में बाधाएं उपस्थित होती है। या तो चंद्र इनके साथ दृष्टि संबंध हो, चंद्रदेव और सूर्य देव के साथ शुक्रदेव का दृष्टि संबंध हो, युति हो, है ना, या ये इनके आगे पीछे बैठे हो शुक्रदेव के, या ये शुक्रदेव उनकी राशि में बैठे हुए हो, तो विवाह विलंब होता है। उनके विवाह होने में समस्या आती है, विवाह होने के बाद में समस्या आती है, और विवाह भंग होने की भी संभावना रहती है। ऐसी कुंडलियां होती है तो उनमें उपाय करवाया जाए, कुंडली को सही प्रकार से मिलाया जाए। यदि आप शुक्र और चंद्रदेव की सप्तम भाव में स्थिति देखते हो, पहले मैंने आपको कुंडलियां बताई ऐसी कि जिनमें विवाह लेट हुआ, अभी भी आपके पास रखी होंगी वो कुंडलियां। यदि गुरुदेव की दृष्टि सप्तम भाव पे या इन पे, तो थोड़ा विलंब के बाद विवाह हो जाता है, विवाह स्थिर रहता है। सप्तम की दृष्टि हो, सप्तमेश की दृष्टि हो, कारक की दृष्टि हो, तो इस प्रकार की स्थितियां बनती है। तो देखिए, जो शुक्र और चंद्रदेव के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो शुक्र और चंद्रदेव में दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, षडाष्टक का संबंध हो, षडाष्टक का संबंध हो, तब भी ऐसी स्थितियां बनेंगी, विवाह में विलंब होगा। जैसे मान लीजिए शुक्रदेव सप्तम भाव में बैठे हो, शत्रु राशि में बैठे हो, चंद्रदेव उसको देख रहे हैं, तो शत्रु राशि में बैठ गए और शत्रु की दृष्टि हो गई, तो अनेक बाधाएं आएंगी, विवाह में उनका विलंब होगा। तो मैंने आपको अनेक स्थितियां बता दी है। यदि सप्तमेश शुक्रदेव हो मान लीजिए, और उनके साथ सूर्य या चंद्रमा स्थित हो, तो शुक्रदेव अत्यंत पापी हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में विवाह नहीं होता। वैसे तो कारक को भावनाश है, यदि शुक्रदेव केवल सप्तम में बैठ जाएं तो भी विवाह में बाधा उत्पन्न हो सकती है, ऐसा देखा गया। लेकिन चंद्र और शुक्र का संबंध किसी भी प्रकार से, आप जानते हो संबंध 4 प्रकार का बनता है, तो समस्या बनी रहती है। ये कह सकते हैं कि वो जीवन भर अविवाहित भी रह सकते हैं। तो ये किसी भी प्रकार की स्थिति बने, अलग अलग कुंडलियों के माध्यम से मैंने आपको अलग अलग स्थितियां बताई हैं। अब देखिए, इसमें जो विवाह विलंब की चर्चाएं कर रहे हैं, तो मैंने आपको शुक्रदेव की स्थिति बताई विशेष चंद्रदेव के साथ, विशेष चंद्रदेव के साथ। अब दूसरा योगदान होता है शनिदेव। शनि सबसे मंद गति ग्रह है, ये 12 राशियों में भ्रमण करने में 30 वर्ष का समय लगा देते हैं। तो इसलिए ये मंद गति ग्रह, इसीलिए ये विवाह में विलंब में सबसे बड़े कारक है, कह सकते हो। ये विवाह विलंब के लिए, जैसे गुरुदेव विवाह होने के कारक है, वैसे ही शनिदेव विवाह नहीं होने के कारक है। क्योंकि देखिए, किसी की जन्म कुंडली में आप निर्णय करते हो उसका विवाह का,
क्योंकि देखिए अभी जो उम्र है, मान लीजिए 30 वर्ष तक है विवाह, है ना, थोड़े दिनों पहले 25 वर्ष तक थी, अब 30 वर्ष तक भी नहीं होता है तो इतनी चिंता ही नहीं होती। वैसे अभी जो आयु है विवाह की 24-25 वर्ष हो जाता है विवाह, मतलब 24-25 वर्ष 30 वर्ष तक हो जाता है, इतनी आयु है। लेकिन 30 वर्ष तक भी नहीं होता तो चिंताएं लगी रहती है ना। वैसे तो 20-22 वर्ष बाद में लग जाती है चिंताएं। तो अनुभव लड़की को भी होने लगता है, लड़की की कांति भी कम होने लगती है, उसकी सुंदरता भी कम होने लगती है। तो एक एस्ट्रोलॉजर का कार्य क्या है, आप क्या काम करोगे? आपको दिख रहा है विलंब दिख रहा है, अभी मेरे पास आते तो उनको ये समझाइए कि विलंब से हुआ अच्छा हुआ, वरना और परिस्थितियां खराब हो जाती तो थोड़ा विलंब से विवाह जरूर होगा, लेकिन विलंब से होगा तो अच्छा होगा, तो उनको मानसिक शांति की प्राप्ति हो जाती है कि अच्छा हुआ आपने नहीं किया, है ना। तो इस प्रकार की बात आप कह दीजिए उनको, आपको वो कहना है जिससे जातक को शांति प्राप्त हो, मानसिक रूप से शांत होगा, तो देखिए तभी तो वो कुछ कर पाएगा, वरना कैसे करेगा। आपका तो विवाह नहीं है, ये नहीं है, आपको विलंब के योग दिख रहे हैं तो उसमें यही कहिए केवल विलंब के योग ही है, विलंब के योग होने के कारण इनका विवाह नहीं हुआ, है ना। तो देखिए जब किसी भी लड़के या लड़की, कन्या या वर की कुंडली में शनिदेव का संबंध वही सूर्य या चंद्रमा से, सप्तम भाव से हो गया, तो ऐसी स्थिति में विवाह विलंब होता है। शनिदेव का संबंध तो सप्तम से होते ही मैंने बताया, लेकिन इनके साथ साथ सूर्य और चंद्रमा का शनिदेव से संबंध हो जाए तो वो और अधिक देरी कर देता है। शनिदेव अपनी राशि के बैठे हुए हैं, मान लीजिए सप्तम भाव में, और सूर्य देव लगन में बैठे हुए हैं, दोनों के साथ दृष्टि संबंध, वो अपनी राशि में बैठे हुए फिर भी विवाह में देरी करेंगे। चंद्रदेव की दृष्टि संबंध हो गया तो भी विवाह में देरी करेंगे। तो इस प्रकार से आप इनको प्रयोग में कर सकते हो। लगन में बैठे हैं शनिदेव तो भी बाधा आएगी, लगन सप्तम में बैठे तो भी बाधा आएगी, है ना। तो इस प्रकार से अन्य स्थितियों के आप देख सकते हो। ये नहीं कह सकते मेरे पिताजी की तो 20 वर्ष में विवाह हो गया था, तो उस समय तो 15 वर्ष में विवाह होता था, तो आपके पिताजी का 20 वर्ष में हुआ, है ना, अभी 25 में होता है तो 30 में होगा। विवाह की उम्र अलग अलग है, अलग अलग समय अलग अलग थी, तो अलग अलग आपको देखना है किस समय क्या विवाह की उम्र चल रही, क्या सिस्टम समाज में चल रहा है। वही बात है, शनि या चंद्रदेव सप्तम में या लगन में हो तो वही स्थितियां बनेंगी, विवाह में विलंब होगा। सप्तमेश निर्बल हो, शनिदेव की दृष्टि हो तो बहुत विवाह में बाधाएं आती है। अब देखिए शुक्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में बैठ जाए, है ना, इनको नक्षत्र का भी देखना आपको, शनिदेव के नक्षत्र में बैठ जाए तो भी विवाह में विलंब होगा। शुक्रदेव को शनिदेव की दृष्टि हो जाए, युति संबंध हो जाए तो भी विवाह में विलंब होगा। आपको नक्षत्र भी देख लेना है, नक्षत्र से भी ये प्रभावित होगा। तो ये कह सकते हैं कि विशेष रूप से कहते हैं कि सूर्य लगन में हो, लग्नेश हो, सप्तम में हो, सप्तमेश हो, है ना, शुक्र से द्वितीय भाव में हो, शनि से द्वादश भाव में हो तो विवाह में विलंब होता है। शुक्रदेव और शनिदेव जैसे मैंने बताया था, शुक्रदेव के आगे पीछे चंद्रदेव या सूर्यदेव, वैसे शनिदेव के आगे पीछे सूर्यदेव या चंद्रदेव हो तो भी विवाह में विलंब होता है। अब देखिए यदि सूर्यदेव या शनिदेव सप्तम में होंगे तो विवाह नहीं होगा, बहुत समस्या होगी बाद में। अब देखिए लगन के द्वादश भाव में शनिदेव हो और लगन के द्वितीय भाव में सूर्यदेव हो, पाप कर्तरी योग बना रहे तो उसके सैया सुख का नाश कर रहे हैं, मान लीजिए पाप ग्रह बैठकर, और उधर सूर्यदेव कुटुंब का नाश कर रहे हैं, है ना, और पाप कर्तरी दृष्टि सप्तम पे बन रही है। तो पाप कर्तरी योग में भी मैंने आपको बताया कि विवाह में विलंब होगा।
जैसे मान लीजिए सप्तमेश छठे भाव में बैठ जाता है तो भी विवाह में भी 6, 8, 12 में बैठ जाता है। 8 में तो इतना नहीं प्रभावित होता है ना, 8 में तो इतना नहीं प्रभावित नहीं होता भाई, 6 और 12 में अधिक प्रभावित होता है यदि सप्तमेश बैठ जाता है तो। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि युति से ज्यादा महत्व दृष्टि का होता है, ये पहले आपसे मैं चर्चा कर चुका हूं। युति से अधिक महत्व दृष्टि का होता है। तो सूर्य और शनिदेव की दृष्टि हो, जैसे आपको पाश्चात्य ज्योतिष पढ़ी है, दीप्तांश पढ़ी, तो दीप्तांश में हो तो और अधिक प्रभाव होगा, ये भी आप देख सकते हैं। मैंने शनिदेव की स्थिति बता दी आपको, मैंने शुक्रदेव की स्थिति बताई। अब देखिए पाप ग्रहों का प्रभाव हो लगन पे, सप्तम पे या द्वादश भाव पे, सही है सुख का ना द्वादश भाव, पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक के विवाह में विलंब होता है। यदि विवाह हो भी जाता है तो संतान में समस्या आती है, यदि पाप ग्रहों का प्रभाव होता होगा सप्तम, सप्तमेश, लग्न, लग्नेश इनकी स्थिति पर। यदि लग्न में और सप्तम में पाप ग्रह स्थित हो तो ग्रह युद्ध की स्थिति बनी रहती है। जैसे दो देशों में चलता है ना शीत युद्ध, भारत पाकिस्तान में कभी भी युद्ध। शनि और मंगल लगन में बैठे हो, नवमांश कुंडली में भी सप्तम भाव में चले गए। लगन में लगन देखिए शनि और मंगल देव का संबंध सप्तम से बनना चाहिए, तो सप्तम में बैठे हो या लगन में बैठे हो, दोनों का या दोनों की दृष्टि हो किसी भी प्रकार से, तो शनि और मंगल का संबंध सप्तम से बनता है, तो विवाह में परेशानी आती है, बहुत विलंब आता है। नवमांश में भी बन जाए या तो लगन में बन जाए सप्तम से शनि और मंगल का संबंध, तो भी विवाह में समस्याएं आती है, विवाह विच्छेद होने की संभावनाएं रहती है। और देखिए ये सारी स्थितियां हैं, लेकिन पंचमेश बलवान है, तो पंचमेश की पंचम पे दृष्टि है, तो फिर क्या संतान सुख दिखा रहा है, तो फिर विवाह हो जाएगा, है ना, लेकिन उनमें दूरी बनी रहेगी, उनमें दूरी बनी रहेगी। यदि मान लीजिए लग्नेश पाप प्रभाव में हो, सप्तम पाप प्रभाव में हो, सप्तमेश पाप प्रभाव में हो, लग्नेश पाप प्रभाव में हो, नवम भाव में क्रूर आ जाए, सप्तम भाव में राहु देव आ जाए, तो विवाह में विलंब होता है। अब आप देखिए शनि जहां बैठ जाए, लगन में बैठ जाए या सप्तम में बैठ जाए तो विशेष विवाह में वो करता है, लेकिन इनके साथ राहु देव और बैठ जाए तो नींद चला करेगा, बहुत अधिक प्रभाव हो जाएगा। शनिदेव का संबंध, शनिदेव के साथ राहु देव का संबंध होता है, तो राहु देव पावन बढ़ा देते, वो एक पिशाच योग बनाते हैं। अब देखिए नवे भाव का स्वामी अष्टम में बैठ जाए या सप्तम का स्वामी अष्टम में बैठ जाए तो भी विवाह में विलंब होता है, तो भी विवाह में विलंब होता है। अब देखिए मंगल देव को भी देखा जाता है विवाह के लिए, शुक्र देव को भी देखा जाता है, गुरुदेव को भी देखा जाता है, सूर्य देव को भी देखा जाता है, तो इनकी स्थितियां भी आप देख सकते हो, इनकी कुंडली में स्थिति कैसी है। अब देखिए वक्री ग्रह, विवाह विलंब में वक्री ग्रह, यदि सप्तम भाव में वक्री ग्रह स्थित हो या सप्तमेश वक्री ग्रह हो या वक्री ग्रहों के साथ हो, सप्तम या सप्तमेश वक्री ग्रह हो या सप्तम या सप्तमेश भाव वक्री ग्रहों के साथ हो, शुक्रदेव जो कारक है वो वक्री हो तो विवाह में विलंब होता है। वक्री ग्रहों से भी आप देख सकते हो, सप्तम सप्तमेश या शुक्रदेव
वक्री हो या इन पे वक्री ग्रहों का प्रभाव हो, वक्री ग्रहों के साथ युति या दृष्टि संबंध हो, इस प्रकार से उनका है तो भी विवाह में विलंब होता है। अब देखिए द्वितीय भाव, सप्तम भाव के साथ साथ द्वितीय भाव कुटुंब का है, तो द्वितीय भाव भी ले सकते हो आप, क्योंकि विवाह का विचार द्वितीय भाव से भी किया जाता है ना। तो द्वितीय भाव, द्वितीय है ना, द्वितीय भाव के कार्य गुरुदेव वक्री हो या इनके साथ वक्री, तो भी विवाह में विलंब होगा। आप ये कह सकते हो कि विवाह में विलंब होगा। मैंने बताया था लगन सप्तम, लग्ने सप्तमे स्थिर राशि में बैठे हो तो भी विवाह में विलंब होता है, चर राशि में बैठे हो तो विवाह जल्दी होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। पंचम और सप्तम भाव से भी आप विवाह का, दोनों के तालमेल से भी, सप्तम पंचम भी यदि खराब है तो विवाह का उद्देश्य संतान प्राप्ति होता है, तो संतान में भी समस्या है। अब आपको ये स्थितियां दिख रही है लेकिन संतान दिखा रहा है, तो ये स्थितियां कम हो जाएगी। और सप्तमेश ठीक है, संतान डैमेज है, सप्तमेश डैमेज तो विवाह नहीं होगा, विवाह में विलंब होगा। अब सप्तमेश पंचम में हो, पंचमेश सप्तम में हो, तो ये तो एक योग कारक हो गया, लेकिन ये पाप ग्रहों के प्रभाव में हो जाए। यदि ये पाप ग्रह है या उन पे पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाए, राशि परिवर्तन कर ले, तो भी उनकी समस्या आएगी प्रेम में, दोनों विवाह में होने के बाद में संबंध खराब होंगे। तो मैंने बताया शनि और मंगल देव से, शुक्र देव से, सूर्य चंद्र देव से, इस प्रकार से उनकी स्थितियां देख लीजिए, वो कितने पावरफुल है, कितने कमजोर है। अब मान लीजिए मैंने कहा गुरुदेव शुक्रदेव लगन में बैठे हुए, बाल अच्छे होंगे, घुंघराले बाल हो, और शुक्रदेव शत्रु राशि में बैठे हुए, पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो होंगे तो सही लेकिन चले जाएंगे। तो एक ही ग्रह दो प्रकार के फल दे रहा है। शुक्रदेव आपको घुंघराले बाल दे रहे हैं यदि अच्छी स्थिति में, और अच्छी स्थिति में नहीं है तो घुंघराले बाल नहीं दे रहे। तो प्रत्येक ग्रह पॉजिटिव इफेक्ट करेगा, प्रत्येक ग्रह नेगेटिव इफेक्ट करेगा, वो उस ग्रह की बल पे निर्भर है, जो षड बल से देखा जाता है ना। यदि मान लीजिए शुक्र से सप्तम में शनि बैठे हुए, गुरु से सप्तम में शनि बैठे हुए, तो भी शुक्र और गुरु कुंडली से भी विवाह का विचार करते हैं। तो ये इतनी बातें मैंने जो बताई हैं, तो ये आप गुरु और शुक्र कुंडली से, चंद्र कुंडली से, लगन कुंडली से, सूर्य कुंडली से, इनसे विचार कर सकते हो। नीच राशि में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे तो अलग प्रभाव होगा, नीच राशि में बैठे अलग प्रभाव होगा। शत्रु राशि में बैठे हुए अवरोही है, आरोही है ना, अवरोहिणी आरोहिणी होती ना दशा, अपनी नीच राशि की तरफ जा रहे हैं, अपनी उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारी आप देख सकते हैं।